मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के साहिल समंदर सी व्यू के ऊपर। ये वक्त है मेरे ख्याल से 9 बजे कुछ मिनट का और डेट है 4 अगस्त। और यहाँ मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है और अभी यहाँ पे कुछ दिनों पहले अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट कि यहाँ पर एक सानेहा हुआ है, एक हादसा हुआ है जिसमें 2 बच्चे भी गए हैं अंकल मेरे ख्याल से। एक लड़की थी, एक लड़का। एक लड़की थी, एक लड़का और कोई इसके अलावा और एक उनके वालिद साहब थे। तो इस हवाले से अंकल कुछ बोलना चाह रहे हैं और जो अभी इन्होंने मुझको बताया मैं उस चीज से 110% एग्री करता हूँ। अंकल आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे साने के हवाले से? सर उधर आया, छली वालों रेडी वालों ने बताया कि इधर एक बंदा आया, 2 बच्चे पकड़े, एक बच्चा फेंक दिया पानी में वो डूब गया। वो बच्ची उससे भागी, बच्ची जैसे भागी है उसके पीछे भागा, बच्ची को जप्पी डाल के दीवार पे चढ़ के जप मार दी। तो 2 बच्चे मर गए और एक वो खुद मर गया। तो पूछोगे नहीं ये क्यों मरा? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या हुआ, क्या वजह क्या हो सकती है, यानी कि इस कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है कि अपनी बच्चे को भी मार डाले? तो जिंदगी से तंग हो गया ना, बहुत तंग हो गया। इधर बड़ी बात बेवफाई, ये बंदे क्यों मोबाइल निकला ही नहीं, ये बड़ी गलत है। ये मोबाइल पे क्या कुछ हो रहा है, तबाहियां हो रही है, ये बड़ी बात है। ये मोबाइल गलत है। उसके बीवी बच्चे थे, उसका घर था, वो बोलते हैं बड़ा सेठ था, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसने अपनी जान दे दी। क्यों दे दी? अगर उसके साथ बेवफाई हुई ना, कुछ तो किसने किया है। बिल्कुल सही बात है अंकल। मैं खुद भी बच्चों को मार दिया, खुद को मार दिया। वो दौलत कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है ना जो खबर का हाल बेशक मुर्दा जानता है। सही बात है। दिल टूटा है उसका, उसने मार दिया अपने आप को। बाकी दुनिया है जालिम। देखिए मेरा आप सबसे यानी कि एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, एक मौदेबाना गुजारिश समझ लीजिए, हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूंगा कि कभी किसी का दिल मत दुखाइए। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, आपको नहीं पता आप सुबह कहाँ है, शाम आपकी कौन सी जिंदगी की शाम आपकी आखिरी हो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, दिल दुखाने से परहेज करिए। आप बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज है और अल्लाह किस वक्त किस सिमत पे जाके आपसे इंतकाम लेगा आपको नहीं पता। और ये तो मर गई, ये तो खुद दोनों मर गए तीनों, तो क्या वो बच जाएगा? नहीं बच सकता, वो भी मरेगा। बिल्कुल सही बात। वो उसको चाहने वाले उसको मार देंगे। बाकी बहुत अफसोस हुआ है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। ये वो 2 बच्चों की लाशें मिल गई, अभी बंदे की लाश के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। मैं ये समझता हूँ अंकल। बस मैं ये बोलता हूँ जिस दुनिया में प्यार नहीं है, बेवफाई है। दौलत के लिए, चंद लम्हों के लिए प्यार करते हैं, गाड़ियां बंगले अपने नाम करके उसको धकेल देते हैं। Guys, just think about this यार, बहुत दिल खराश चीज है ये। और अभी जैसे कि कुछ आप लोग को पता है कि कुछ अरसे पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ था जिसमें 2 से 3 जाने हमारी जो थी वो जाया हुई थी। तो यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल हैं और इनसे माशाल्लाह ये 40 साल से यहीं पर ही हैं और इन्होंने यहाँ पे तकरीबन 20,000 लोगों को डूब के मरते हुए देखा है। तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल आप कोई एक बात मुझे ऐसी बताइए, अगर आपकी वीडियो कोई नौजवान देख रहा है, कोई इंसान देख रहा है, हो सकता है शायद उसकी जान बच सके सदका जारिया के तौर पे। अंकल आप क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी गलती होती है जो इंसान करता है यहाँ पर आके, जुनून में आके आप बोले या जोश में आके? बात ऐसा है, लोग इधर बहुत आते हैं, उसमें साहब लड़कियां आती हैं, लड़कियां भी नहाती हैं, लड़के भी नहाते हैं। लड़कियों को देख के लड़के आगे चले जाते हैं, वो नहाते हुए आगे चले जाते, आगे पानी बड़ा है, उसमें साहब 6,000 लड़का नहाता है तो 10 डूब जाते हैं। 10 क्यों डूब जाते हैं? आगे गड्ढे हैं साहब, पानी ऐसा है, इधर आपको थोड़ा नजर आएगा, जब कूदने में चले जाओ उधर पता ही नहीं चलता, 2 मिनट में बंदा ढूंढता है। अच्छा उस दिन एक फैमिली आई, फैमिली घूम रही है, एक औरत उनसे गायब हो गई, और ढूंढ रहे औरत को, औरत नहीं मिल रही। 4 दिन तक गाड़ियां घूमती रही, वो औरत हमको मिलेगी, वो औरत उनको मिली ही नहीं। वो औरत भी, बच्चे भी नहा रहे थे, वो औरत भी किधर आगे चली गई, तो वो औरत डूब गई। तो बहुत फैमिलियां घूमी मगर वो औरत उसको नहीं मिली। बड़ी बात ये, अच्छा इधर किसी को बोलो नहीं नहाओ, लड़के नहीं नहाओ, वो तेरे को क्या बोले ना, क्यों नहीं नहाओ? जवानी का जुनून है। जब आगे जाता है तो वापस आने की उसको हिम्मत नहीं होती। कड़वा पानी है, जब मुंह में जाता है ऊपर से दूसरी चिलांग, तीसरी चिलांग आती। इन अंकल ने तकरीबन यहाँ पर 20,000 लोगों को अपनी जिंदगी में डूब के मरते हुए देखा है और इन्होंने जनाजे उठाए यहाँ पर।
थाने में रिंग मारी, मोबाइल आई उनको। अच्छा, आपका नाम? बदर नाम है, इनको लेके गए। अच्छा, फिर एक दिन साहब मैंने एक लाश उठाई, पुलिस वाले आ गए, तो लाश रोज उठा के ले जा। मैं तो मेरे को बोलते तू अपना नाम बता, बैठ जा गाड़ी में। मैं क्यों बैठूं? मैं तो मजदूरी के लिए आया हूँ, 500 हजार कमाऊंगा, रात को बचूंगा। मैं जब बैठ जाऊँ तो तू तो मेरे को ले जाएगा कोर्ट। अच्छा देखिए, ऐसे लोगों की वजह से अगर कोई किसी की मदद करना चाहता है ना, तो नहीं बैठाओ। ऐसे लोगों की वजह से, खास तौर पे मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बोलते हैं आजा। तो लोग मदद करने के नाम से कतराते हैं। तो खुदारा अगर कलकत्ता आपके घर का कोई फर्ज चूक रहा हो तो आप क्या करेंगे? मैंने फिर बंदा नहीं उठाया, फिर उसके बाद बंदे पड़े भी रहे। नहीं अंकल, मैं डर गया। मैं आपसे यही बोलूंगा, आप मदद करिए, सबकी करिए। परवरदिगार आपका हामी हो नासिर हो, आप सबकी मदद करिए। बाकी अल्लाह देखो, की लाठी बेआवाज है। ये बच्चा है ना, ये भी नहा रहे, मैं इसको मना कर रहा हूँ कि नहीं नहा। कोई किसी की नहीं मानता। जब उनसे एक दो डूब जाते हैं, फिर उनके घर वालों को परेशानी, उनको बड़ी बात है। समंदर बहुत बड़ा है, लाशें नहीं मिलती 10-10 दिन। देखो ये अभी 2 बच्चे और ये बंदा डूबा, बच्चों की लाशें मिल गई, बंदा अभी तक समंदर में। लोग ढूंढ रहे हैं, परेशानी है ना। देखिए, मरने वाला तो मर जाता है और साथ में पीछे अपने घर वालों को रोने के लिए छोड़ के चला जाता है। खुदारा गुरेज करिए। और अगर साहिल समंदर के ऊपर, अगर आप नौजवान हैं, आप जवान हैं और साहिल समंदर के ऊपर आ रहे हैं, शौक में आ रहे हैं, जुनून में आ रहे हैं, तो काइंडली जो आपके यहाँ पे बुजुर्ग हैं ना, जो भी आपके बुजुर्ग हैं, और अगर आपको यहाँ पर कोई गाइड करने वाला है तो यू आर लकी फॉर दैट कि देयर इज समवन टू गाइड यू, ठीक है ना। तो उनकी बातों की कदर करिए, उनकी बातों को थोड़ा सा खातिर में लाइए, इसी में आपकी और हम सबकी भलाई है। अंकल, अल्लाह आपको बहुत बहुत सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। जिंदगी तो बार बार नहीं आती, जिंदगी तो कभी कभी मिलती है। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।